मुझे दर्द क्यों इतना मिला। फजल बाबा, फजल बाबा। जी छोटी बेगम साहबा। क्या हुआ, किन सोचों में गुम है? नहीं सोचो में नहीं, वो आगा जी, मेरा मतलब है कि आगा जी बड़े गुस्से में हमारे बाबा के कमरे में गए थे और उसके कमरे में से वापस जब आए हैं तो उससे पहले से ज़्यादा गुस्से में थे वो। अब ये पता नहीं कि आगा जी को हमारे बाबा ने कहा क्या है। अच्छा, तो अब समझी मैं कि निग्गत आपा मार के कमरे के बाहर क्या कर रही थी। छोटी बेगम साहब, अब आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ फजल बाबा, आप सब्जी बनाएं, मैं ज़रा कमरे से होकर। हमाद, ये कहाँ गया? मिल जाएगा। कहीं क्या नहीं होगा। पायल, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन बिजी जा रहा था, क्यों? इतनी बेसब्री क्यों हो रहे हो? वो मैं छोटी बहन से बात कर रही थी। क्या छोटी बहन से बात करनी थी? इतनी लंबी बात? क्या बात है हमार, आजकल बड़ा हिसाब किताब रखने लगे हो। पायल, तुम नहीं जानती, अगर मेरा बस चले ना तो मैं एक भी पल तुम्हें खुद से दूर ना करूं। तो जनाब हमें इतना मिस करते हैं। अगर ये बात है तो फिर किसी दिन हमें यहाँ से आके ले जाओ। ले जाऊंगा, एक दिन जरूर ले जाऊंगा। मुझे भी उसी दिन का इंतजार रहेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आज वो कमीना फिर आया था। कौन? वही जिसने नाक में दम कर रखा है। कहता है कि मेरे पैसे दो या फिर मुझे। उसकी तो डोंट वरी, तुम परेशान नहीं हो, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा, बस तुम उसके सामने मत जाना। हाँ, नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। ओके, अपना ख्याल रखना, बाय। कैरी ऑन। कहाँ से करूं 25 लाख का बंदोबस्त? हो गया। अरे छोटा भाई किस दिन काम आएगा यार? बात नो, सलीना फिर आ गई। कैसे जान छुड़ाऊं मैं इस लड़की से? गुड मॉर्निंग। अब अमर भाई, आप? क्या मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चला जा? अरे नहीं नहीं, आप प्लीज बैठें। थैंक्स। जी भाई, कोई काम था मुझसे? नहीं, ऐसे ही दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को तो चला आया। और काम शाम कैसा चल रहा है? हमाद? जी भाई। किन सोचों में गुम हो यार? यार एक्चुअली एक पर्सनल मैटर है मेरा जो मैं सिर्फ तुमसे डिस्कस कर सकता हूँ। जी भाईजान, कहिए। यार समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ, कहीं तुम गलत ना समझ बैठो। आखिर मसला क्या है भाई? अरे यार मसला कोई इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 25 लाख चाहिए। क्या 25 लाख रुपए? इतने ज्यादा नहीं है कि तुम खड़े हो जाओ, बैठो।
अरे बैठ ना यार। अब इतना खींच के बोलेगा 25 लाख रुपए तो ज्यादा बड़े लगेंगे। 25 लाख रुपए। अगर अमार भाई मेरे पास 25 लाख रुपए कहाँ से आए? अरे यार हमारा, तुम दादा जान की कंपनी के अकाउंट्स हेड हो, सारा हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में। मगर मैं इस काम की तनख्वाह लेता हूँ उनसे। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं नौकरी नहीं करता। मगर भाई हम इसके साथ साथ इस कंपनी के मालिक भी तो हैं। अरे छोड़ो यार, कहाँ के मालिक, तुम तो बन गए कंपनी के अकाउंट्स हेड। अब मेरी शादी है यार, अब शादी के बाद पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना, क्या नहीं पड़ेगी? मगर भाई 25 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। घबरा क्यों रहा है तू? इस 25 लाख को मैं एक जगह इन्वेस्ट करूंगा, उससे आएगा प्रॉफिट, उससे चलेगा मेरी जिंदगी का सर्कल। तेरे 25 लाख तुझे वापस। अब हमारे भैया दादा जान से बात कर लें। यार दादा जान से मैं कई बार बात कर चुका हूँ, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। वो मुझे एक निकम्मा इंसान समझते हैं, लेकिन मैं उनकी इस गलत फहमी को दूर करके दिखाऊंगा। मैं उन्हें बहुत बड़ा इंसान बन के दिखाऊंगा, और स्पेशली अस्मारा को। ये अमार भाई हमाद से 25 लाख क्यों मांग रहा है? हाँ, शादी की तैयारियां करनी होंगी ना, इसलिए। मगर हमारे भाई 25 लाख का बंदोबस्त करना मेरे लिए काफी मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? तुम उंगलियां घुमाओगे 25 लाख आ जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि 2 माह में मैं तुम्हें ये पैसे वापस कर दूंगा। मगर भाई फिर सोच में, अब क्या सोच रहे हो? भाई कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता नहीं मिल रहा? सीधी तरह से कहो कि बड़े भाई पर एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है। तुम भी मुझे दादा जान की तरह निकम्मा समझते हो। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है भाईजान। अगर तेरा दिल नहीं मान रहा ना तो साफ इनकार कर दे, मैं कहीं और से बंदोबस्त कर लूंगा। नहीं हमारे भाई, अब मैं कुछ करता हूँ भाई। मुझे पूरा यकीन था मेरा भाई मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। मेरा भाई, मुझे पूरा यकीन था कि तू मेरी जरूर मदद करेगा। मगर 2 महीने नहीं, 1 महीने के लिए। अरे 1 माह भी दौड़ेगा दौड़ेगा। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। थैंक यू सो मच। भाई और काम, जरूर कोई गड़बड़ है। अभी नहीं उठाऊंगी। पायल, पायल, यस मॉम। पायल, तुम्हें मलिक कब से कॉल कर रहा है? तुम अटेंड क्यों नहीं कर रही हो? मॉम, उसे थोड़ा तड़पने दो। और वैसे भी कितने अरसे के बाद उसे मेरी याद आई है। वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब मलिक की कॉल आए तो अटेंड कर लेना, ये ना हो कि वो नाराज़ हो जाए। और वैसे भी पायल, अगर मलिक खुद कटना चाह रहा है तो तुम नखरे क्यों दिखा रही हो? मॉम, आप कितनी लालची है ना। अभी आपने अमार को 25 लाख का कहा है। 25 लाख? 25 लाख मार के लिए क्या कहते हैं? पायल, तुम तो वो बात कर रही हो, ऊंट के मुंह में जीरा। डोंट वरी।
सर, पता नहीं इस घर में क्या खिचड़ी पक रही है। क्यों, अब क्या हुआ? फजल बाबा बता रहे थे कि अब्बा जान उमर के कमरे में बहुत गुस्से में गए हैं। क्या? हाँ, और जब वापस आए तो गुस्सा और भी ज़्यादा था। कहीं अमार ने अब्बा जान से कुछ... प्लीज बल्किस बेगम, तुम अपने दिमाग में फजूल किस्म के वसवसे क्यों पालती हो? शर्फ, हम बेटी वाले हैं ना, हर वक्त दिल को धड़का लगा रहता है। कुछ नहीं होगा, तुम आराम से बैठो और इन फजूल किस्म के ख्यालात को अपने दिमाग से निकाल दो। अब शादी में दिन ही कितने रह गए? शर्फ, जिस दिन से निगत आपा आई है ना अपनी बेटी के साथ, उस दिन से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। निगत का क्या लेना देना इस मामले में? आप यकीन करें या ना करें, सलमा भाभी और निगत... बस करो बिल्किस, जितना सोचोगी उतना उलझती जाओगे। बस सुकून से शादी की तैयारियां करो। सुकून ही तो नहीं है, कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। जब भी अस्मारा बेटी का चेहरा देखती हूँ तो... अस्मारा को कुछ नहीं हुआ, उसने अब्बा जी के फैसले को मान लिया। अपना अच्छा बुरा समझती है, वो पढ़ी लिखी है, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, प्लीज अपना और मेरा दिमाग मजीद मत खराब करो, बस कर दो। फजूल किस्म के ख्यालात इंसान को हमेशा फजूल किस्म की सोचें ही देते हैं। क्या हुआ? अब्बा जी ने कुछ कहा? तुम्हारे बेटे ने अब्बा जी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे। क्या किया मेरे बेटे ने? तुम अब भी अपने नाअंजार बेटे की तरफदारी करोगी? जाहिर है, मेरा बेटा है, मैं तो उसकी तरफदारी करूंगी। बेटा? जिसने बाप का सर झुका दिया, खानदान की रिवायत को तोड़ दिया, उसे बेटा कहती है तुम? वाह! कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने, कोई रवायत नहीं तोड़ी, ना ही आपका सर झुकाया। क्या मतलब? अम्मार ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? हाँ, आपके जाने के बाद मैंने उसे समझाया तो वो मान गया। ओह, थैंक गॉड, शुक्र है अल्लाह का। सलमा, क्या अम्मार ने कोई शर्त तो नहीं रखी? शर्त नहीं तो, ऐसे तो कोई बात नहीं हुई। और फिर शादियां शराइत पर तो नहीं हुआ करती। वो तो वैसे भी आपसे और अब्बा जी से बहुत शर्मिंदा है और आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाह रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बात करूँगा, मिलूँगा उससे तो बड़ी खुशी। बल्कि मैं अब्बा जी को ये खुशखबरी ना दूँ, अभी बता गया था। ठीक है। कामी, जी अम्मा। ये ले बेटा। अम्मा, घर की रजिस्ट्री है, तूने मांगी थी ना? अम्मा वो क्या लगा रखी है? देख बेटा, ये घर तेरे बाबा ने बड़े शौक से बनाया था और ये कागजात मुझे देते हुए कहा था कि ये घर की रजिस्ट्री मेरे बेटे की अमानत है तेरे पास। वो जब मांगे उसे ये अमानत दे देना। ले। अम्मा, तूने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि बेटा तूने रजिस्ट्री का करना क्या? देख पुत्र, भरोसा कहने को तो छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इस लफ्ज से बनते हैं रिश्ते, और रिश्तों से भरोसा टूट जाए तो
बहुत गहरी चोट लगती है। और मुझे तुझ पे पूरा यकीन है कि तू ना तो मेरा भरोसा तोड़ेगा और ना ही दिल। अम्मा, अब मुझे इस रजिस्ट्री की जरूरत नहीं रही। क्यों बेटा? रात तो तूने मुझे खुद कहा था। अम्मा, अभी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं रही? तू सच बोल रहा है ना? हाँ अम्मा, शायद अब इसकी कभी भी जरूरत ना पड़े। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है? ओहो अम्मा, एक तो तू परेशान बड़ी जल्दी हो जाती है। मुझे एक कप चाय का बना दे, मुझे जाना है किसी से मिलने। हाँ सिकंदर, बोलो क्या खबर है? अच्छी खबर नहीं है पायल। अच्छा जल्दी बताओ क्या बात है? जितनी जल्दी हो सके अमार वाली एटीएम मशीन खाली कर दो, क्योंकि अमार शादी करने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें तो पता ही है ना पायल कि मेरी खबर किसी भी न्यूज़ चैनल से ज़्यादा सच्ची होती है। अच्छा, तो मोहब्बत के दावे और कस्में मुझसे और शादी किसी और से कर रहा है वो? अरे पायल, तुमने कौन से उससे शादी करनी है? जो मिलता है जल्दी जल्दी समेट लो। तुम्हें मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ स्वीटू? मामा अमार शादी कर रहा है। ओह, 25 लाख का क्या बनेगा? 25 लाख तो वो जरूर देगा और झूठ बोलने की सजा भी उसे मिलेगी। दफा करो, हमें उसकी शादी से क्या लेना देना। तुम अब अपना सारा ध्यान मलिक कामरान की तरफ करो। ये तो वो कारतूस था जो चल चुका। अस्मारा, तुम्हारे हाथों पर मेहंदी मैं लगाऊंगी। मुझे मेहंदी के बहुत अच्छे डिजाइन आते हैं। मुझे मेहंदी पसंद नहीं है सलीना। अरे क्यों पसंद नहीं है? देखो, दुल्हन चाहे लाखों का लहंगा पहन ले, लाखों के जेवर पहन ले, लेकिन जब तक हाथों पर मेहंदी नहीं होती ना, दुल्हन दुल्हन नहीं लगती। मैं दुल्हन बन कब रही हूँ? मेरी खुशियाँ तो अधूरी हैं। क्या? मेरा मतलब है कि अभी शादी में बहुत दिन है, बाद में लगा लेंगे। अस्मारा, तुम जितनी खूबसूरत हो उससे भी खूबसूरत तुम्हारी किस्मत है। जितनी मैं बदकिस्मत हूँ उतना कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा छोड़ो अस्मारा, तुम मुझे कोई टिप्स दो ना, ताकि मैं भी किसी को अच्छी लगनी शुरू हो जाऊं। क्यों, तुम्हें कोई पसंद है? कौन है वो? हाँ अस्मारा, वो उसका नाम मैं तुम्हें अब अम्मा बुला रही है, मैं आती हूँ। तू पागल हो गया कामरान? तुझे बताया भी था कि बिल्लू भाई ऐसे कर्जा नहीं देते। जानता हूँ, मेरे काम में रिस्क है राशिद यार, लेकिन मैं माँ को कोई दुख नहीं देना चाहता। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कामरान, इतना ऊंचा उड़ने की कोशिश मत करो। ये लोग किसी के सके नहीं होते, इनके चक्रों में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अगर किस्मत में बर्बादी लिखी है ना, तो उसे कौन रोक सकता है? ऊपर वाले ने इंसान को दिमाग भी दिया कामरान, तुम जानबूझ के अपने लिए बर्बादी खरीद रहे हो। उसे तो हासिल करना है यार राशिद। ओ यार, इश्क हो गया यार उसे। इसे इश्क नहीं कहते, जुनून कहते हैं। तुझे पता है, इश्क का दूसरा नाम जुनून ही है, और मैं जब तक उसे हासिल नहीं ना कर लेता, मैं चैन से नहीं बैठूं। यार तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। तो फिर चल बिल्लू के पास ले चल। कामरान पैसों के बदले रखवाएगा क्या? अपना आप। क्या? तू नहीं समझेगा। तू मुझे बिल्लू भाई के पास ले चल, मैं खुद बात करूँगा। अच्छा मैं आज बात कर लेता हूँ, कल चलते हैं। ठीक है, चल अब चाय का ऑर्डर दे दे।
2 चाय देना। पायल फोन क्यों नहीं उठा रही थी? खुशखबरी है, 25 लाख का इंतजाम हो गया। वेरी गुड। अच्छा, बाद में बात करें? ओके, बाय। इस 25 लाख को मैं एक जगह इन्वेस्ट करूंगा, उससे आएगा प्रॉफिट, उससे चलेगा मेरी जिंदगी का सर्कल। तेरे 25 लाख तुझे वापस। सर सर सर। हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं सर। आप कहाँ खोए हो? कहीं नहीं आप बताओ क्या काम है? सर, सुल्तान ट्रेडर के मटेरियल की क्लियरेंस हो गई है। मैंने खुद गोदाम चेक किया। तो फिर? सर, मैंने 19 लाख का चेक बना दिया, अब बॉस से साइन करवा दें। 19 लाख? जी सर, 19 लाख। ये प्लीज़। ओके, मैं करवा दूंगा। थैंक यू। हाँ जी हफीज़ ताहिर साहब जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा। आई एम सॉरी हफीज़ साहब, देखें ना, हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ मटेरियल पर तो नहीं हो सकता। जी हाँ जी हाँ। नहीं नहीं नहीं, आपका मटेरियल कम से कम लेबॉरेटरी में टेस्ट तो ज़रूर होगा। राइट, हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते, हमारी मजबूरी। जी जी जी, राइट जी, राइट। ओके जी, सॉरी। हाँ, अल्लाह। आओ। बाबा, ये सुल्तान ट्रेडर्स का चेक है, इस पर प्लीज सिग्नेचर कर दें। हाँ हाँ, सुल्तान साहब का चेक अच्छा किया तुमने, बना दिया। मुझे फ़ोन भी आया था उनका। लो, साइन कर दूँ। और ये एक चेक और है, इस पर भी सिग्नेचर कर दें प्लीज। ठीक, ये दो। ठीक, थैंक यू बाबा। अमार बेटा, क्या बात है, कुछ घबराए हुए लग रहे हो? बाबा नहीं तो। ये दूसरा चेक किसके लिए लिया था? किसी के लिए भी नहीं। तो फिर लिया क्यों? एक्चुअली आप कल से शादी में बिजी होने वाले हैं, तो मैंने सोचा एडवांस में एक चेक साइन करवा लूँ, अगर किसी को पेमेंट करनी पड़ गई तो। ओके ओके, ठीक। थैंक यू। हेलो अमर भाई, 25 लाख का बंदोबस्त हो गया। अब प्लीज आप अपना वादा याद रखिएगा, आपकी खातिर बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं मैं। ओके। हाँ भाई, किसके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? वो अटक क्यों रहे हो, क्या है? एक्चुअली चाचा, क्लाइंट को डायलॉग मार रहा था मैं। ओह, डायलॉग बेटा सोच समझ कर मारते हैं। मैं तुम्हें ही देख रहा था, मेरा लैपटॉप कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसे दिखा दो किसको। मैं अभी चेक करवा देता हूँ। फैसल, मेरी बात सुनो। जी अब्बा जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, ये सेवर देख रही हो, ये सब तुम्हारी सास के हैं और अब ये असमारा के हैं। तुम्हारी सास ने मुझे ताकीद की थी कि उसकी शादी पर मैं उसे दे दूँ। अब्बा जी, क्या ज़रूरत है इस सब की? ज़रूरत है बेटा, असमारा इस खानदान की इकलौती बेटी है, बस ये सब कुछ उसी का है। जी।
नाश्ता मार बाबा। हाँ रखते हैं फजल बाबा। फजल बाबा रहने दीजिए। अरे रख ले, खुशी से दे रहा हूँ। जी शुक्रिया। चेक साइन हो गया सर? हाँ चेक साइन हो गया, ये लो। और सुनो, ये एक चेक है, इसे कैश करवा लो, मगर इस बात का ख्याल रखना किसी को पता ना चले। क्या? मेरा मतलब है इतनी बड़ी अमाउंट है, ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। ठीक है। क्या हुआ है? आपा, इस घर में तो आपको कोई कुछ समझता ही नहीं, हालांकि आप इस घर में सबसे बड़ी हैं। भाई कोई मुझे बड़ा समझे ना समझे, हूँ तो मैं इस घर की बड़ी ना। पता क्या, आज आगा जी अपना सारा खानदानी जेवर बिल्किस को दे रहे थे। क्या? हाँ, और बिल्किस से कह रहे थे कि अपनी बेटी अस्मारा को बताना कि ये उसकी दादी ने उसके लिए रखा था। अरे वो तो लाखों के जेवरात हैं। अरे यही तो मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि खानदानी जेवरों पे तो बहुओं का हक होता है, और वो दे रहे हैं पोती को। ये पोती को भला कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? अच्छा छोड़ो, खैर वो जेवरात तो आएंगे मेरे पास, क्योंकि अस्मारा बहू बनकर तो मेरे पास ही आ रही है ना। जिसकी माँ ने आपकी इज्जत कभी नहीं की, तो उसकी बेटी कैसे करेगी? है कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमें चाहिए कि वो सारा खानदानी जेवर ना चोरी कर ले, और इन जेवरात की चोरी पर आगा जी तो ऐसे भड़क जाएंगे। अरे अभी मैं एक मुसीबत से निकली हूँ, अब तुम मुझे दूसरी में फंसा दो। खुदा के वास्ते अब कोई नई प्लानिंग मत करना, बस खैरो आफियत से शादी हो जाने दो। ये लो निगत, ये कुछ पैसे हैं, नूर अहमद दे के थे, कह रहे थे तुम और सलीना अपने लिए शॉपिंग कर लेना। अपा क्या ज़रूरत थी वैसे इस तकल्लुफ़ की? थोड़े हैं वैसे तो, हाँ ठीक है, लेकिन आप ना करती तो ऐसी कोई बात तो नहीं थी। तो ये तो क्या कह रही थी आप? हाँ शॉपिंग कर लेना अपने लिए। हाँ वैसे आपने गलती की है, पैसे देके, महंगाई भी बहुत है आजकल। अच्छा हाँ, तो अस्मारा देखो, ये तुम्हारी दादी जान का जेवर। बहुत प्यारे हैं, मगर अम्मी मेरा इनसे क्या लेना देना? अरे ये तुम्हारे हैं, तुम्हारे दादा जान दे कर गए हैं, तुम्हारी दादी ने तुम्हारे नाम से रखवाए हुए थे। ज़रा पहन के दिखाओ मुझे। आप तो जानती हैं मुझे सोना पहनने का कोई शौक नहीं है। अरे जेवर तो औरत का हुस्न होता है। अच्छा चलो खैर, शादी वाले दिन पहन लेना। अब इनको ना अपनी अलमारी में संभाल के रख लो। नहीं अम्मी, आप इन्हें अपनी अलमारी में ही रखिए, मैं इतने महंगे जेवर की हिफाजत नहीं कर सकती। बेटा तुम्हें अब ये सब कुछ करना पड़ेगा, शादी के बाद औरत बिल्कुल बदल जाती है। तो चलो खैर, मैं अपनी अलमारी में रख लेती हूँ।
वालेकुम अस्सलाम। कैसा है राशिद? बैठो बैठो बैठो। अच्छा, तो ये है तुम्हारा दोस्त कामरान। इसको अचानक पैसा का क्या जरूरत पड़ गया? बिल्लू भाई, आप नहीं समझेंगे मेरी बेताबी। मेरी बेताबी कोई दिल वाला ही समझ सकता है। कमरान चुप कर। बिल्लू भाई, आपने बहुत से लोगों को कर्ज दिया होगा और जो नहीं लौटाता होगा उसे आपने मारा भी होगा। मुझे कर्ज देने से पहले एक बात तो कंफर्म है कि मैं आपका कर्ज वापस नहीं करूंगा। क्या राशिद, तुम्हारा दोस्त पागल है क्या? नहीं बिल्लू भाई, कमरान क्या ऑल फॉल बना है, मरवाएगा क्या? चुप कर। डर गए ना बिल्लू भाई? बिल्लू किसी से नहीं डरता, और जहाँ कर्ज वापस लेने की बात हो, खुदा कसम बिल्लू अपने बाप को भी कर्ज नहीं छोड़ता। मैं वापस दूंगा जरूर, मगर टाइम लिमिट कोई नहीं। चलो उठो वापस चलो कमरान। नहीं, मैं बिल्लू भाई से कर्ज लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। वाह, बड़ा भरोसा है खुद पर। है बिल्लू भाई, कहने को तो भरोसा एक छोटा सा लफ्ज है, मगर इस छोटे से लफ्ज से बनते हैं रिश्ते, और अगर रिश्तों पर से भरोसा उठ जाए ना तो चोट सीधी दिल पे लगती है। कमरान तू पागल हो गया, चल उठ चलें। तुम चुप करो राशिद। सॉरी बिल्लू भाई, मुझे ऐसा यहाँ नहीं लाना चाहिए था, गलती होगी, माफ कर दे मुझे। गलती तो तुमसे हुई है राशिद। बिल्लू भाई प्लीज। क्या कह रहे थे तुम? भरोसा टूट जाए तो दिल पर चोट लगते है। नहीं बिल्लू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चुप रहो राशिद। बोलो कामरान। बिल्लू भाई, मेरी अम्मा जान कहती हैं कि रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है, और अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मुझे कर्ज देकर देख लें, मैं आपका भरोसा तोड़ूंगा नहीं। अब तो देखना ही पड़ेगा। नहीं बिल्लू भाई, मेरे दोस्त को माफ कर दे। कितना पैसा चाहिए? क्या? बोलो बोलो बोलो। 20 लाख। दिया, तुमको दिया। बिल्लू भाई, इसके पास रिखवाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे पता है, मैं इसका भरोसा गिरवी रख कर इसको 20 लाख दे रहा हूं, और मुझे यकीन है कि ये मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा, और वैसे भी मुझे पता है कि मैंने इससे कर्ज कैसे वसूल करना है। बिल्लू भाई, कल 20 लाख आके ले जाना। शुक्रिया बिल्लू भाई। चल राशिद। कामरान चल यार, बिल्लू भाई ने जुबान दे दी है, अब ये जुबान से कभी फिरेंगे नहीं। चल उठ। कामरान। ओके, अल्लाह हाफिज। ये अंदर का साफ है। यस। अस्मारा, तुम यहाँ मेरे कमरे में? मुझे भी तुम्हारे कमरे में आने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें बताने आया था। क्या बताना है? भाई देखो, मैं तुम्हें किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता। मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये शादी दादा जान की मर्जी से तय हुई थी और अब होने जा रही है। तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो इसलिए कि तुम्हें पता होना चाहिए कि शादी के बाद मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता, या यूं कह लो कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगा। अंदाजा है मुझे। तो फिर हाँ क्यों की? अमार, ये मर्दों का माशरा है जहां औरत की ना को हाँ समझा जाता है। मैं तो बस दादा जान का मान नहीं तोड़ना चाहती थी। मान? कौन सा मान? कौन सी दुनिया में बस रही हो तुम? क्या बेवकूफ समझती हो मुझे? क्या इम्प्रेस करना चाह रही हो मुझे? मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें इम्प्रेस करने का। ठीक है, अगर तुम दादा जान की खुशी के लिए ये शादी कर रही हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन शादी के बाद तुम मेरी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करो, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
मेरी बच्ची की सजा में फंस गई है। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं और कितनी कमज़ोर हूँ जो आंखें बंद करके एक गहरे एतमाद का बंधन बांधने की गलती कर रही हूँ। पर मुझे क्या पता था कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा होगा। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी। ठीक है, अगर तुम दादा जान की खुशी के लिए ये शादी कर रही हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन शादी के बाद तुम मेरी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर हमारा स्मारक को पसंद नहीं करता तो ये जिंदगी भर कैसे रहेंगे? मुझे दर्द